जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। वो जो निम्रा के गुण गाती फिरती हैं, हमारे बराबर खड़ा करना चाहती हैं उसे। यही निम्रा की जिंदगी का अज़ाब बनेगी। इस घर में माँ की हैसियत से इसीलिए मौजूद हो कि मेरी बेटियों पर जुल्म कर सको। डैड ऐसे तो बात मत करें मॉम से। अगर उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं कान संभालूं तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। नहीं, पहले दिन तुम्हें समझा दिया था कि ये बेटियां मेरा फख्र हैं, मेरे सर का ताज हैं, लेकिन तुम्हारा तो देखने का नजरिया ही मुख्तलिफ है। इस घर की मालकन होते हुए ये बासियों वाले काम करेंगे। यार मैं इतने दिनों से कॉल्स कर रही हूँ, आंटी को ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कोई फ़ोन ही नहीं ले रहा। थैंक गॉड कि तुमने कॉल रिसीव की। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कैसी हो? तुम तो जानती हो मेरे घर के हालात। वक्त हो भी तो कॉल पे बात नहीं कर सकती हूँ किसी से। अच्छा सुनो, तुमने मॉर्निंग शो देखा था? नहीं। क्या तुमने मॉर्निंग शो नहीं देखा? अजीब हो यार वैसे। अब ये मत कहना कि टीवी पर भी ताला लगता है, जिसकी चाबी शिजा आपी और समीन के पास होती है। ऐसा ही समझ लो। उफ अल्लाह, चलो मैं ही बता देती हूँ। पता है मैडम ने क्या तारीफें की हैं तुम्हारी। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट निम्रा हमारी जैसे, तो भाई इसको तो हम स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे। सच में? हाँ हाँ यार, कांग्रेचुलेशंस। पता है निम्रा, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्या अब तुम कभी कॉलेज नहीं आओगी? मैं कॉलेज आऊंगी। किससे बातें कर रही हो हमसे चुप चुप के? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मेरी दोस्त राबिया का फोन था। अननोन नंबर से कॉल्स करती है वो तुम्हें? हाँ, क्योंकि उसका नंबर सेव नहीं है अम्मी के फोन में। मुझे लगता था तुम बहुत मासूम हो। अगर और कुछ नहीं आता तो कम से कम सच तो बोलती हो। मगर वाह, तुम तो झूठ बोलना भी आता है। अभी साबित हो जाएगा। चलो कॉल बैक करो। मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात। मुझे पता है कि हमारी इतनी बनती नहीं और तुम अपनी दिल की बातें मुझसे नहीं करती, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते एक बात तुम्हें ज़रूर बताना चाहती हूँ कि किसी को पसंद करने में कोई गलत बात नहीं है। सबको हक होता है अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का, वैसे ही तुम्हें भी है। लेकिन ये बात बहुत गलत है कि तुम हमसे छुपा रही हो और हमसे छुप छुप के ऐसे बातें कर रही हो। बताओ कौन है? अच्छा भाई, नहीं बताना मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं बताओगी, लेकिन डैड से कोई बात नहीं छुप सकती इस घर में। मुझे नहीं बताना, नहीं बताओ, मगर चलो डैड के सामने। शिजा प्लीज डैड के सामने जिक्र भी मत करना इस बारे में। पहले सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है। प्लीज प्लीज तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ प्लीज। अरे अरे नहीं बताती, रो नहीं। लेकिन सुनो, जैसे मैं कितनी अच्छी बहन बन रही हूँ, तुम भी बनो और मेरा एक काम कर दो। कैसा काम? डैड ना बाहर लॉन्च में के बुक पढ़ रहे। मुझे लगा था ऑफिस चले गए हैं, बट आई वाज रॉन्ग। राके है ना, गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं घर के बाहर। अब मैं डैड के सामने इस तरह से जाऊंगी तो 10 सवाल पूछेंगे, एंड यू नो आई जस्ट कांट डील विद इट राइट नाउ।
तो तुम ना बाहर जाओ, कोई भी ड्रामा क्रिएट करो और डैड को हटा दो यहाँ से। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे अब्बू के सामने क्यों बुरा बना रही हैं? अच्छा बन के कोई मेडल जीत लोगी क्या? तुम्हारे से अगर डैड नाराज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों का रिलेशनशिप तो वैसे ही इतना मेस्ड अप है। बस अभी फिलहाल बाहर जाओ, कुछ भी करो, कोई भी बहाना बनाओ, डैड को हटा दो वहां से। गो। मैं क्या कहूंगी? नामुमकिन है ये। झूठ बोल देना कोई भी। देखो झूठ क्या बोलना है, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं तुम्हें पूरा फ्रीडम देती हूँ, कुछ भी बोल दो, लेकिन बस अभी के लिए मैनेज कर लो। देखो शिजाद, अगर अब्बू को पता चला कि तुम किसी लड़की के साथ बाहर जा रही हो तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें। मत करो ऐसा प्लीज। कभी ये सोचा कि अगर डैड को पता चला कि तुम छुप छुप के किसी से फोन पे बातें करती हो तो उन्हें कितनी तकलीफ हो? पहले ही अपना भरोसा गवा चुकी हो, एक बार फिर करना चाहती हूँ। हंस कर ना, मेरी तरह। देखो मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, तुम भी प्रॉब्लम में हो, तुम मुझे यही प्रॉब्लम से निकालो, मैं तुम्हें तुम्हारी से निकालो। चलो जाओ। बाबा go. जी वो मैं बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो लाउंज में मुझे अरे कुछ कहोगी भी या मुझे करती रहोगी? बोलो आगे। लाउंज खाली कर दें, टेस्टिंग करनी है। हाँ बस क्या अपडेट्स हैं? हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक, ओके। अरे वाह, थैंक यू। पहली बार काम आई हो तुम। आप गलत कर रही हैं। तुम अपना मुंह बंद रखना और सब ठीक हो जाएगा। डैड को मैं संभाल लूंगी। बाकी गुड जॉब। लो, बैलेंस खत्म हो गया। अम्मी, मैं तमकीनत के घर अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। फोन यहीं छोड़ के जा रही हूँ। आपको वहां से कॉल करूंगी, आप फोन उठा लीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठे 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 बैठे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आओ? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ भैया। खाला मैं काम से आया था, ये कुछ पैसे थे आपके लिए। मैं बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तुम्हें तो पता है ना राबिया इन्हें कबूल नहीं करेगी। बेटा भी कहती है और पल में पराया भी कर देती है। खाला राबिया का गुस्सा वक्ती है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ ये पैसे ना लेकर मेरा दिल मत तोड़ो, बल्कि आप ही मेरी माँ जैसी, इसलिए ये पैसे रखिए प्लीज। बेटा तुम कहते तो। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर। अरे नहीं मैं इतना चाहता हूँ। बेटा अब 2 मिनट तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
हाँ जो बेटे, मैं तुम्हारे पास से आ रही थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूट सिलवाया है, तुम्हारे फेवरेट कलर में। सोचा था रिजल्ट के दिन दूंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अम्मी, आप क्यों झूठी तसल्ली देकर मुझे मजीद तकलीफ देती हैं? झूठी तसल्ली? आप अच्छी तरह से जानती हैं इस घर के खजाने में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मोहब्बत और ना ही कोई दिखावा। ऐसी बात नहीं है निम्रा। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे और समरीन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और देखना कल कितना फख्र महसूस करेंगे तुम दोनों को देख के। जानती हूँ। खैर, मैं अभी कोई और बात करने के लिए आई थी, जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो, क्या बात है? आप जानती हैं कि शिजा किसके साथ आती जाती है? कौन है वो? क्यों कर रही हो सवाल? अम्मी, सवाल से ज्यादा जवाब जरूरी है। हाँ, मैंने देखा एक बार, रोका भी है उसे। तुम तो जानती हो कि शिजा किसी की बात नहीं सुनती है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन क्या कर सकती हूँ। कल जो कुछ भी होगा खुद ही जवाब दे होगी वो। बट वाई शांजे, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करोगी? दैट्स नॉट फेयर। तुम और तुम्हारे इश्यूज। ओके। हाँ, तुम्हारे अलावा सब आ रहे, सिद्रा, रमशा, आमना, सब। सिर्फ तुम ही हमें ज्वाइन नहीं कर रही। चलो, ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। सुनो नम्रा, तुम मेरे साथ पार्लर चलोगे? वो क्या है ना, कल का फंक्शन स्पेशली मेरे लिए, सो आई नीड सम चेंज। चलोगे? नहीं, मैं नहीं जा सकती। प्लीज निम्रा, चलो ना, आई नीड योर हेल्प। वो क्या है ना, फेशियल और मैनी पेडी के दरमियान मैं अपनी चीजें नहीं संभाल के रख सकती। तुम चलोगी तो मेरी चीजें भी देख लोगी, उन्हें अच्छे से रख भी लोगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो फेशियल ले लेना, वैसे भी बहुत डल लग रही है। चलोगे? मुझे मसनूई खूबसूरती की जरूरत नहीं है। जैसी हूँ ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। सुनो, वेरी नाइस ड्रेस। किसने बना कर दिया है? अम्मी ने गिफ्ट किया है। मॉम ने आज तक मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया। वैसे भी इतने सस्ते कपड़े मैं तुम्हारे लिए ही बना सकती हूँ। इससे साफ जाहिर हो रहा है स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया गया है। तोहफा जैसा भी हो, तोहफे को नहीं, तोहफा देने वाले की मोहब्बत को देखा जाता है। और ये समझने के लिए सच्चे रिश्तों की जरूरत है। खैर, ये बताओ, तुम्हें इनविटेशन किसने दिया था? डैड ने या फिर? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो, समरीन तोफैल नाम है मेरा। इस तरह सस्ते कपड़ों में बाहर जाओगी ना तो बहुत गंदी लगोगी। बेहतर है अंदर ही रहना। अरे
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हारा नीचे होना ज्यादा जरूरी है? क्या हुआ? आप चलो चलो, शाबाश, नीचे मेरे साथ आ जाओ। आ जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। इतना सब कुछ मैंने अरेंजमेंट किया है, इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए। बस ठीक है, अब ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। वाह वाह। वैसे तुम लड़कियों के साथ ना एक प्रॉब्लम है, तुम लोगों के लिए चांद तारे भी तोड़ के लेके आओ ना, तब भी तुम लोग थैंकलेस ही रहते हो। तो ऐसे वादे क्यों करते हो जो पूरे ना कर सको? तो वाह, लो आ गई जी आज की शाम की दूसरी चीफ गेस्ट। क्या हो, इतनी हैपनिंग शाम में इतनी अफसरदगी? जिनको खुश होना चाहिए वो खुश हैं, इतना काफी नहीं? हाँ, लेकिन ये पार्टी तुम्हारी कामयाबी का एक छोटा सा गिफ्ट है ना, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। चलो, लेट्स cheer you up and take a selfie together, shall we? ये शान शौकत, ये सजावट सिर्फ और सिर्फ समरीन के लिए। किसने की बकवास तुमसे? किसी ने भी नहीं। कुछ बातें किसी के कहे बिना ही समझ लेनी चाहिए। और ये अरेंजमेंट आपने की है, आपको तो बेहतर पता होगा। इस पूरी पार्टी पे आपने मेरा जिक्र भी सुना है, नहीं ना? कौन सी बातें हो रही थी इतने खुफिया अंदाज में? नहीं कुछ नहीं, वो पूछ रही थी अरेंजमेंट करके, बता रही थी अरेंजमेंट काफी अच्छा किया। हाँ, वैसे अरेंजमेंट तो वाकई तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत खुश है समरीन और डैड भी। होना भी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आप। मुबारक हो तफैल साहब, आपको खुश नसीब होते हैं ऐसे बाप जिनके पास आप जैसी बेटियां हों। बहुत शुक्रिया, मैं बल्कि आपको मिलवाता हूँ। समरीन इधर आओ बेटा। ये है जी हमारी बिटिया रानी, जिसकी वजह से आज यहाँ सारी रौनक लगी है। बस माशाल्लाह। आपकी छोटी बेटी नजर नहीं आ रही जिन्होंने टॉप किया है? न्यूज में बड़े चर्चे हो रहे हैं उनके आजकल। यहीं गई वो रही। निम्रा इधर आइए बेटा। सलाम कीजिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे कमाल है तुफैल साहब, कौन सौतेली बेटियों के लिए ये सब कुछ करता है। प्राउड ऑफ यू। आजकल के माशरे में लोगों को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अवेयरनेस तो हर किसी को होनी चाहिए। अब देखिए ना, मैं ये सब कुछ भी किसी लालच के लिए तो नहीं कर रहा। अगर लालच है तो बस एक ही है कि अल्लाह पाक राजी हो जाए, और क्या चाहिए, है ना? जा बेटा जा।
जाओ तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम्हें निम्रा से डर नहीं लगता? अगर उसने कभी तुम्हारे डैड के सामने तुम्हें नीचे दिखा के फंसा दिया तो? डर से वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। निम्रा तो अपने खुद के लिए भी नहीं लड़ सकती, मुझसे क्या लड़ेगी? अकल है, शऊर है, किसकी इजाजत से मिलती रही? मैं कुछ पूछ रहा हूं शिजा। मॉम की इजाजत से। मिसेस तस्लीमा की बच्चियां नजर नहीं आई। आपको तो पता है आजकल एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, स्टडीज में ही लगी हुई हैं बस, तो इसी वजह से बस मैं ही हाजिर हो गई। थैंक यू। अरे काफी देर से तुफैल साहब नजर नहीं आ रहे। हाँ ये अच्छा पूछा आपने, मेहमानों में होंगे यहीं की। अरे ये आपकी भावज है क्या? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल के दौर में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जब भी सगी बेटी के होते हुए दूसरों की औलाद को भी बेटियों की तरह समझें। अलमास ने जिस तरह अपनी शिजा की और समरीन की परवरिश की है, भाई वाह, दिल करता है रश करने को, ना अच्छे में ना बुरे में। ऐसे लोगों की अगर कमी के बजाय ज्यादती हो जाए तो यही लोग दूसरी शादी करने से कभी ना डरें। बिल्कुल ठीक फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी अलमास ने जिस तरह मोहब्बत से बच्चियों को समेटा है ना, आप यकीन कीजिए कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि कुछ गलत हो। ये बातों में बहुत वसूल से कह सकती हूँ। वैसे कोई रिश्ता देखा आपने शिजा के लिए? अरे हमारी शिजा के लिए रिश्तों की क्या कमी है? बस आपको पता है आजकल बच्चियां शादी के बंधन में ज़रा जल्दी नहीं बनना चाहती। क्यों? तो फैज साहब की बेटी को कौन नहीं ब्याहना चाहेगा। वैसे एक रिश्ता है मेरी नज़र में, बहुत वेल सेटेड फैमिली है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी। बड़ा बेटा अमेरिका में है और छोटा बेटा दुबई में। उनकी मदर आजकल बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। इसके लिए तो तुफैल साहब से ही बात करनी पड़ेगी, जो वो कहेंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है जैसे आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जी बहुत शुक्रिया। अगर इन्हें नहीं सिखाओ। चल के पिक्चर्स लेते हैं, चले। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ। बाद में बात कर लीजिए, कभी पिक्चर्स चले। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। चले चले प्लीज जल्दी से चले। एक मिनट। निम्रा, अरे बेटी आ जाओ ना। यहाँ आओ। खींचो भाई। ठीक है जी 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 बोल रहा हूं। क्या तुमको वैसे शिजा, तुम्हें निम्रा से डर नहीं लगता? अगर उसने कभी तुम्हारे डैड के सामने तुम्हें नीचे दिखा के फंसा दिया तो? डर से वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। निम्रा तो अपने खुद के लिए भी नहीं लड़ सकती, मुझसे क्या लड़ेगी? और वैसे भी मैं किसी को इतना हक नहीं देती कि वो मेरे साथ आके बैठे और मुझे मेरी जगह से गिरा सके। और राफे, उसका भी कोई हक नहीं है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत करने का। और पता है, मोहब्बत हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जिसके लिए आपकी बात पत्थर पे लकीर है। कुछ ऐसी मोहब्बत करता है राफी भी मुझसे। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मुझे लगता है कि इंसान को खुद से मोहब्बत करनी चाहिए और वो मैं करती हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। नॉट बैड, यू आर सो लकी शिजा।
सब रेडी है ना? खाना गर्म हो गया, सब कुछ हो गया? जी बस हो रहा है। मामू, मामू, तफैल, हाँ, यहाँ क्यों खड़े हैं अकेले? वहाँ सब आपका पूछ रहे हैं। आता हूँ। ये आप लोग यहाँ खड़े हैं, वो मेहमान पूछ रहे हैं आप लोगों के बारे में। वहाँ है ना मामू? आता हूँ यार, अभी थोड़ा सा। वैसे निम्रा, मुझे तुम्हारी हालत को ही देख के अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें ये सब देखते हुए कितना दुख होता होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अब अगर कोई फाहद मुस्तफ़ा के साथ तस्वीर बना ही ले तो उसकी औकात तो नहीं बदलती ना। वैसे भी अरमान तो पान वाले की बेटी के भी होती। क्यों निम्रा, है ना? सच निम्रा, इतने सस्ते कपड़े पहन के तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना नहीं तो अपने अब्बू का ही ख्याल कर लेती। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब लोग दूसरों के हिस्सों पर डाका डालते हैं ना, तो उनके हिस्से में सिर्फ यही आता है। एंजॉय करो। वैसे समरीन, हमें तो आज पता चला कि निम्रा के अब्बू एक पान के खोखे के मालिक हैं। सच निम्रा, इतने सस्ते कपड़े पहन के तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना नहीं तो अपने अब्बू का ही ख्याल कर लेती। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे निम्रा, मुझे तुम्हारी हालत को ही देख के अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें ये सब देखते हुए कितना दुख होता होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वैसे भी अरमान तो पान वाले की बेटी के भी होती। क्यों निम्रा, है ना? जब लोग दूसरों के हिस्सों पर डाका डालते हैं ना, तो उनके हिस्से में सिर्फ यही आता है। क्या? अच्छा, आपने मामू को देखा? हाँ, क्यों? अच्छे लग रहा है। अरे अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन परेशान लग रहे हैं बेचारे। मामू? हाँ। नहीं, वो गलत फहमी हुई है तुम्हें। आज तो बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा खुश है वो इस ओकेजन पे। और मेरी दुआ है इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। क्यों, क्या हुआ? अम्मी, आपने शायद नोट नहीं किया, वो जिस तरह शिजा को देख रहे थे ना, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुमने गौर से नहीं देखा। और सुनो, मुझसे तो जिक्र कर दिया, किसी और के सामने कहना भी नहीं, और ख़ास तौर पे अपनी मानी अलमास से तो बिल्कुल जिक्र भी नहीं करना, ठीक है? चलो, सब बुला रहे होंगे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं भी ना जाऊं छोड़कर के दिल भी
ये नया सूट किस खुशी में निकला है? कल इंटरव्यू है मेरा, सुबह मुझे जल्दी उठा दिएगा। इंटरव्यू? तुम क्या जॉब करोगी? हाँ, कोई मसला है? मैं जॉब करके इस घर के खर्च उठा सकती हूँ। तुम्हारे अब्बू को लड़कियों का जॉब करना पसंद नहीं था। अब्बू चले गए ना, अब आप उनकी रिवायतों को भी दफना दें अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है। जब से तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ है तुम बहुत खुदसर हो गई हो। राबिया, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी। मैं सब समझती हूँ, आप किसके बल पे ये बात कर रही हैं? मैं किसी के बल पे नहीं कह रही। एक मिनट। ये पैसे बासे दे के गया है ना? हाँ। क्यों अम्मी, आपने ये पैसे क्यों लिए उससे? बस ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। माँ मैं हूं, तुम नहीं। कौन है वो लड़का? यार अगर आप मेरी बात... मैं पूछ रहा हूं कौन है वो लड़का? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अपने बाप की इज्जत को चौराहों पे बेचते हुए? जब अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाल ही दिया तो दफना भी दो अपने हाथों से उसे। यार ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको समझा... चुप करो, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से। तो फैल आराम से, इस मसले का हल आराम से भी निकल सकता है। आराम से उसकी बात तो सुनो। आपा ये बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? खुद से खौफ आ रहा है मुझे। किसकी इजाजत से मिलती रही है उस लड़के से? अकल है, शऊर है? किसकी इजाजत से मिलती रही? मैं कुछ पूछ रहा हूं शिदा। मॉम की इजाजत से। हाँ मॉम सब कुछ जानती थी। मॉम ने मुझे कहा था कि वो आपको भी बता देंगी। क्या कह रही है? पहले आप मेरी बात सुने। मैं... क्या ये सच है? मेरी... हाँ या ना? हाँ मैं जानती थी। तो फिर आराम से। शौहर की अमानत की ये हिफाजत की है तुमने? मामता का लिबादा ओढ़ के मुनाफकत करते शर्म ना आई? हम आप मुझसे झूठ क्यों कहती रही? आपने क्यों कहा था कि डैड को आप सब कुछ बताती जा रही हैं साथ साथ? आपने तो मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मैंने आप पे भरोसा किया था। मुझे झूठी तसल्लियां दी आपने। वो अगर आज मेरी असली माँ जिंदा होती तो क्या वो भी मेरे साथ यही करती? पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना देती। इल्मास, ये तो मैं जानती हूँ कि बेटियों की गलती पे माँ पर्दा डालती, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि सौतेली माँ बेटियों को गलत राह पे कैसे चलाती। आपा जिन्हें एहसास ही ना हो उनसे गिले शिकवे कैसे? अरे ये तो नादान है मगर ये तो समझदार थी। सब झूठ, सब झूठ है। क्या कहना चाह रही हैं आप? कहना चाह रही हैं कि मैं झूठ कह रही हूं? अगर मैं झूठी हूं तो रखे निम्रा के सर पे हाथ और कसम खाएं कि मैं झूठी हूं। जो झूठा है ना मॉम, उसको कल देखना नसीब ना हो। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं मालूम।
प्लीज मुझसे नाराज ना हो। करो। क्या हुआ? क्या क्या ढूंढ रही हो? नफरत करते हैं डैड मुझसे। क्या करना चाहती हो दी? तुमने देखा नहीं कि वो मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे? ये क्या कर रही हो तुम? जहर खा रही हो मैं? पागल हो गई हो? डैड 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 क्या हुआ? वो देखिए दीदी। शिजा 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 क्या कर रही हो? शिजा पागल हो गई हो? क्या कर रही हो मेरी बच्ची? क्या कर रही हो ये? क्यों कर रही हो ये? क्यों मर जाना चाहती हूँ मैं? ना मुझे मेरी सगी माँ की मोहब्बत मिली, ना अपनी ख्वाहिश मिली, और ऊपर से डैड की नफरत। ना मेरी बच्ची ना, अपने बाप के लिए सोचो, उसके लिए तुम्हारी बच्ची के अलावा कुछ आपने देखा नहीं कि डैड ने मुझसे किस तरह से बात की? मैं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ मेरी बच्ची, मैं सब देख रही हूँ। तू परेशान ना हो, परेशान। मैं बात करूंगी तेरे बाप से, मैं बात करूंगी राफी के लिए। तू फिक्र ना कर। हमारे लिए तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। ना मेरी बच्ची ना। डैड मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वो तुमसे जितना प्यार करते तुम तो सब्र भी नहीं कर सकते। ना मेरी बच्ची ना, अंदर से कभी सोचता भी नहीं। अम्मी ये ले पानी पिए। नहीं चाहिए। पी लेना पानी। हार गई मैं निम्रा, एक माँ हार गई। आपने कसम क्यों नहीं खाई जबकि आप जानती थी कि वो झूठ बोल रही थी? डर गई थी। ऐसे लोगों को खुदा ढील दे देता है। नहीं मेरी आजमाइश और सख्त ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अम्मी आपने ठीक नहीं किया। आप अब्बू पुप्पो सबके सामने कसूरवार हो गई हैं शिजा के लिए। हाँ, लेकिन कुछ वक्त के लिए। अपनी खुदा की नजरों में तो आज भी मैं सुरखरू हूं। शिजा ने जो अपने लिए रास्ता मुंतखब किया उसमें आगे जाके उसके साथ कोई भी नहीं होगा, लेकिन मैं तब भी उसके साथ खड़ी रहूंगी। अफसोस तो इस बात का है कि 20 सालों में अपने शौहर का एतमाद नहीं जीत सकी। किसी और की गलती की सजा का हकदार कोई और हो गया। अम्मी अफसोस तो उन लोगों को होना चाहिए कि 20 सालों में वो आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी को समझ ही नहीं सके। जिंदगी में सबको अहमियत देनी चाहिए। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, और जो बुरा होगा सबक दे देगा हमें।